आखिर हमारी धरती के नीचे क्या है? आखिर हमारी धरती के बीचों बीच कौन सी चीजें मौजूद हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो हमेशा हर किसी के मन में आता रहता है और इसी सवाल के जवाब को ढूंढने के लिए साल 1970 में रूस के कुछ वैज्ञानिकों ने एक अजीबोगरीब से काम को शुरू किया। उन्होंने रूस की सरकार से आदेश लेकर रूस के एक शहर जिसका नाम पेनिनसुला, वहाँ एक गड्ढे की खुदाई करनी शुरू कर दी। वैज्ञानिकों का मकसद था कि गड्ढे को तब तक खोदा जाए जब तक वो पृथ्वी के सेंटर तक न पहुंच जाए। लगभग 10 साल का वक्त बीत चुका था और खुदाई अभी भी जारी थी। धरती के भीतर लगभग 12 किलोमीटर की खुदाई करते करते उन वैज्ञानिकों को लगभग 13 साल बीत गए। जब खुदाई शुरू हुई तो कुछ लोगों का मानना था कि धरती के नीचे पृथ्वी का नरक है, जहाँ पर अपराधियों को रखा जाता है। यही वजह है कि रूस के उन वैज्ञानिकों ने ड्रिल मशीन के नोक पर एक माइक भी लगा दिया। उनका मकसद था कि अगर सचमुच में पृथ्वी के नीचे कोई नर्क मौजूद है तो वहाँ के लोगों की आवाज को कैप्चर किया जाएगा। और ठीक ऐसा ही हुआ। लगभग 12 किलोमीटर की खुदाई होने के बाद अचानक से माइक में अजीबोगरीब आवाजें रिकॉर्ड होने लगी। हजारों लोगों के चीखने की आवाज, हजारों लोगों के चिल्लाने की आवाज। वो हजारों लोग क्या कहना चाहते थे ये तो किसी को समझ में नहीं आया, लेकिन उस आवाज को सुनने के बाद साफ पता चल रहा था कि कोई तो है। जिसके बाद वहां पर कुछ ऐसा हुआ जिसने सभी के रोंगटे खड़े कर दिए। ये दौर था साल 1970 का, जब दुनिया भर के वैज्ञानिक इस सवाल के जवाब को ढूंढना चाहते थे कि आखिर हमारी पृथ्वी के नीचे क्या है। रूस किसी भी कीमत पर अमेरिका को पीछे छोड़ सबसे पहले इस जवाब को हासिल करना चाहता था। रूस की सरकार ने पेनिनसुला शहर में खाली जगह को चुनकर वहां पर 20 मंजिला एक इमारत बनवाई। उस 20 मंजिला इमारत में लगभग 3000 वर्कर्स के रहने की जगह थी, क्योंकि उन्हें अच्छी तरह से मालूम था कि जो प्रोजेक्ट शुरू होने वाला है वो 1 या 2 महीने नहीं बल्कि कई साल तक चलेगा और इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए 100 या 200 नहीं बल्कि हजारों लोगों की जरूरत पड़ेगी। उस प्रोजेक्ट में काम करने वाले जितने भी लोग थे वो दुनिया के सबसे बेहतरीन इंजीनियर, वैज्ञानिक और जियोलॉजिस्ट थे। उन लोगों की टीम ने पूरी दुनिया का सबसे बेहतरीन ड्रिल चलाने वाला इंजीनियर भी मौजूद था, क्योंकि यहाँ पर 1 या 2 इंच का कोई छेद नहीं बल्कि कई किलोमीटर पृथ्वी के अंदर खुदाई करनी थी। लगभग 12 साल की मेहनत के बाद उन वैज्ञानिकों ने लगभग 12 किलोमीटर से भी नीचे गड्ढे की खुदाई कर दी। उस वक्त दुनिया के अधिकतर लोग मानते थे कि अगर हम धरती के भीतर जाएंगे तो हम सीधा धरती के नर्क में पहुंच जाएंगे और फिर गड्ढे से शैतान भी बाहर निकल सकते हैं। इन अफवाहों ने जोर तब पकड़ा जब इस प्रोजेक्ट पर चल रहा काम साल 1983 में कुछ समय के लिए रोक दिया गया। वैज्ञानिक बताते हैं उस वक्त काम को इसलिए रोक दिया गया क्योंकि धरती के नीचे का तापमान 400 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था और जो ड्रिल धरती में खुदाई कर रहा था उसका तापमान 815 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो गया था। अगर इतनी अधिक तापमान में ड्रिल लगातार काम करता तो ड्रिल मशीन गलकर अंदर ही पिघल जाती। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती है, क्योंकि वैज्ञानिकों ने ड्रिल मशीन की नोक पर एक माइक लगाया था। उन्होंने सोचा कि अगर वास्तव में धरती के नीचे कोई नर्क मौजूद है, धरती के नीचे कोई अलग दुनिया मौजूद है, तो वहां का आवाज जरूर रिकॉर्ड होगा। और बिल्कुल वैसा ही हुआ। अचानक से 12 किलोमीटर के नीचे से अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देने लगी। उस आवाज को सुनने से साफ पता चलता था कि एक बहुत बड़ा भीड़ कुछ चिल्ला कर कह रहा है। हालांकि इस ऑडियो में क्या कहा जा रहा है ये किसी को समझ में नहीं आया। उस वक्त के वैज्ञानिकों ने जब इस आवाज को सुना तो उन्हें बिल्कुल भी समझ में नहीं आया कि आखिर ये चीज क्या है। उस प्रोजेक्ट के जो हेड इंजीनियर थे वो तो इस आवाज को सुनते ही डर गए कि कहीं उन्होंने भारी गलती तो नहीं कर दी। उन्हें डर लगने लगा कहीं वास्तव में धरती के नीचे कोई नर्क तो नहीं है जिसका उन्होंने रास्ता तैयार कर दिया। कहीं उस रास्ते से नर्क के शैतान बाहर तो नहीं आ जाएंगे। बहुत से लोगों का कहना है कि उस वक्त शैतान और नर्क वाली बातें तो सिर्फ अफवाह के तौर पर उड़ाई गई थी और उस वक्त की मीडिया इस बात को बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रही थी। यही वजह है कि लोगों का ध्यान इस प्रोजेक्ट से हटकर शैतान, नर्क और हैवान में उलझ कर रह गया। आज वो प्रोजेक्ट हमेशा के लिए बंद हो गया है, लेकिन आज भी उस प्रोजेक्ट के हेड इंजीनियर लोगों को उस गड्ढे के पास लेकर जाते हैं और उस गड्ढे के बारे में बताते हैं। साल 1970 में शुरू हुआ प्रोजेक्ट साल 1983 में बंद हो गया, लेकिन सरकार से आदेश लेने के बाद साल 1984 में एक बार फिर से खुदाई करने का काम शुरू कर दिया गया। 1983 में जब काम बंद हुआ तब वहां के वैज्ञानिकों ने ड्रिल मशीन को उसी गड्ढे के अंदर छोड़ दिया था ताकि दोबारा काम शुरू करने में ज्यादा मेहनत न करनी पड़े। लेकिन जब 1984 में दोबारा काम शुरू करने के लिए लोग वहां पहुंचे तो पता चला ड्रिल मशीन अंदर ही फंसकर टेढ़ी हो चुकी है, जिसके बाद उन वैज्ञानिकों के द्वारा की गई सालों की मेहनत पूरी तरह से बर्बाद हो गई।
और साल 1984 के दौरान उसी गड्ढे के बगल में फिर से एक नए गड्ढे की खुदाई शुरू की गई। साल 1989 आते आते रूस के वैज्ञानिकों ने एक बार फिर से एक गहरा गड्ढा खोद दिया, जो आज भी पूरी दुनिया का एक रिकॉर्ड है। उन्होंने लगभग 13 किलोमीटर गहरा गड्ढा खोद डाला और उसके बाद वो अपनी सफलता का जश्न मनाने लगे। रूस की सरकार पूरी दुनिया भर के वैज्ञानिकों को वहां पर बुलाकर कुछ घंटे रिसर्च करने के लिए बोले, जिसके बाद दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने उस गड्ढे के अंदर से निकलने वाले चीजों के ऊपर शोध किया, जिसके बाद ऐसे ऐसे तथ्य दुनिया के सामने आए जिसके बारे में किसी ने कभी नहीं सोचा था। गड्ढे की खुदाई करते वक्त ड्रिल मशीन के द्वारा जो चट्टान बाहर लाए गए थे, उस पर जांच करने के बाद पता चला कि उन चट्टानों की उम्र 2 बिलियन साल से भी ज्यादा है, यानी 200 करोड़ साल से अधिक पुरानी चट्टान। इतना ही नहीं, उन चट्टानों के ऊपर ऐसे ऐसे तत्व पाए गए जो किसी जीव जंतु के मरने के बाद उत्पन्न होते हैं, जिसके बाद वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया कि हमारी पृथ्वी के ऊपर लगभग 200 करोड़ साल पहले ही जीवों की उत्पत्ति हो चुकी थी। इन सब के अलावा ड्रिल मशीन से खुदाई के वक्त अंदर से जो कीचड़ बाहर आ रहा था, उसमें भारी मात्रा में हाइड्रोजन मिला हुआ था और वो हाइड्रोजन उबलता हुआ धरती से बाहर आ रहा था। धरती के भीतर लगभग 9 किलोमीटर की खुदाई करने के बाद वैज्ञानिकों की आंखें तब खुली की खुली रह गई जब उन्हें भारी मात्रा में हीरे मिलने शुरू हो गए। जी हाँ, वही हीरा जिसकी कीमत लाखों करोड़ों में होती है। भारी मात्रा में हीरे मिलने के बाद वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया कि शायद और नीचे जाने के बाद उन्हें सोने की चट्टान मिलनी शुरू होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वैज्ञानिकों को जो सबसे खास चीज उस गड्ढे में मिली थी वो था लोनार चट्टान, यानी जिस चट्टान से चांद का निर्माण हुआ है। वो चट्टान पृथ्वी की गहराइयों से प्राप्त हुई, जिसके बाद वैज्ञानिक इस बात को लेकर कंफर्म हो गए कि चांद का निर्माण पृथ्वी के द्वारा ही हुआ है। कभी चांद भी पृथ्वी का हिस्सा हुआ करता था। भूतकाल में एक बहुत बड़ा उल्का पिंड पृथ्वी से टकरा गया था, जिसकी वजह से पृथ्वी का एक बहुत बड़ा हिस्सा टूटकर चांद बन गया और लाखों करोड़ों साल से घूमते घूमते पृथ्वी और चांद वापस से गोल हो गए। साल 1989 के लगभग इस प्रोजेक्ट को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया, जिसके बाद हर किसी के मन में यही सवाल था कि वैज्ञानिकों ने 13 किलोमीटर के बाद धरती के गहराइयों में और खुदाई क्यों नहीं की। तो दोस्तों, जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि वैज्ञानिकों को पहले इस बात का अंदाजा ही नहीं था कि धरती के नीचे इतना अधिक गर्मी होगी, लेकिन जब वैज्ञानिक धरती की गहराइयों में 12 किलोमीटर तक गए तो वहां उन्हें 400 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा का तापमान झेलना पड़ा, जिसकी वजह से उनकी ड्रिल मशीन का तापमान 800 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो गया और उनका ड्रिल मशीन का नोक पिघलने लगा। ऐसी स्थिति में और नीचे खुदाई कर पाना असंभव था। और दूसरी बात कि वैज्ञानिकों को जितने भी सवालों के जवाब चाहिए थे, उन्हें लगभग सभी सवालों के जवाब मिल भी चुके थे। और वहीं दूसरी तरफ से रूस की सरकार एक लंबे समय से इस प्रोजेक्ट पर पैसे खर्च करने के बाद बहुत पैसे खर्च नहीं करना चाहती थी। यही वजह है कि साल 1970 में धरती के भीतर पहुंचने का प्रोजेक्ट साल 1989 के लगभग खत्म हो गया, लेकिन रूस के द्वारा बनाया गया एक गड्ढा आज भी पूरी दुनिया का सबसे गहरा गड्ढा के तौर पर जाना जाता है। आज तक धरती के भीतर इतना गहरा गड्ढा किसी ने भी नहीं खोदा। मुमकिन है भविष्य में कुछ और वैज्ञानिक पैदा होंगे जो अपने किसी शोध के लिए, किसी जवाब को ढूंढने के लिए धरती के और भी गहराइयों में पहुंचेंगे। शायद तब उनका सामना कुछ और नई नई चीजों से होगा जिसके बारे में हम इंसानों ने आज तक सोचा भी नहीं था। शायद उनका सामना पृथ्वी के इस नर्क से भी हो जाए, जिस नर्क के बारे में अभी हम लोग सिर्फ कल्पना करते हैं, सिर्फ अनुमान लगाते हैं। खैर, इस बारे में आपका क्या कहना है? क्या वाकई में धरती के नीचे कोई नर्क वाली दुनिया मौजूद है? आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि द अर्थ एडवेंचर इन हिंदी की टीम आपके लिए हर रोज ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस लाती रहती है।